and I hope the screen is fine for you, and it will be clear for you. Fine. So the next sum which we will take is let me write the sum. See the next sum on the same topic. The topic is same. That is, the integration of whenever we take integration of e raised to x is there, and suppose we have a function and its derivative is there, right? A function is there and derivative is there. Suppose so, the answer I told you it will be e raised to x into function plus c, right? I hope everyone knows about this, and we discussed yesterday, right? So whenever we have this kind of sum that we have integration and a function plus its derivative is there, suppose, so the answer will be of course e raised to x into f of x plus c as always. So we will be doing sums on this formula itself. If you want, I'll just remove the book which I have kept, so it will be more clear for you. Fine, and the page will widen up. So same on the same formula we will be doing sums, right? तो जो हम आज सम करने वाले हैं वो यही फॉर्मूला पे होंगे. फाइन. अब मैं आपको नेक्स्ट सम करके दिखाता हूँ, ठीक. तो नेक्स्ट सम इज इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x upon x and x into log x whole square plus 2 log x and dx. दिस इज द सम. ये हमको सम दिया हो. सॉल्व वैसे ही करना है जैसे हम लोग अब तक करते आ रहे हैं, कल आपने देखा है, वही मेथड यूज करना है. ठीक है. सम ये है हमारा, और ऊपर जो था ये फॉर्मूला, उसको छोड़ दो. मेन सम यहाँ से चालू है. दिस इज द मेन सम. फाइन. एंड आई होप सब लोगों को स्क्रीन दिख रहा है आज आराम से, राइट? सबको स्क्रीन दिख रहा है, राइट? सीधा आ रहा है स्क्रीन मेरा? कोई डाउट तो नहीं हो रहा है ना? मतलब स्क्रीन हॉरिजॉन्टल तो नहीं हो रहा है जैसे हो रहा था आयुष, स्पेशली हो रहा था क्या? अभी हो रहा है वैसा? ठीक है. फाइन. एंड एज आई एम ऑन माई कैमरा, तो अगर आपको कोई डाउट है ना तो अपना माइक खोल के बोलना है, चैट में नहीं बोलना है, क्योंकि मैं अभी जूम नहीं यूज कर रहा हूँ. फाइन. तो मैं अपना कैमरा यूज कर रहा हूँ. फाइन. अगर आप लोगों को कोई डाउट है, यू हैव टू यू नो टेल टू वॉइस, अपना म्यूट खोल देना और फिर बोलना. फाइन. ओके. नाउ वी विल कंटिन्यू हाउ टू डू दिस सम. वेरी सिंपल. एज आई टोल्ड यू, ये जो ई रेस टू एक्स होता है इसको हम लोग को भारी रखना है. ई रेस टू एक्स को भारी रखते हैं. क्यों? क्योंकि फॉर्मूला का फॉर्मेट ही है ई रेस टू एक्स भारी रहता है. फाइन. ई रेस टू एक्स बाहर रख दिया. सर अब क्या करना है? बहुत सिंपल टास्क है. अब क्या करना है मैं बताता हूँ. याद रखना, ई रेस टू एक्स को हम लोग को बाहर ही रखना है. ठीक है. पर फिर ये जो वन बाई एक्स है इसका क्या करें? वन बाई एक्स को अंदर मल्टीप्लाई. जो वन बाई एक्स है इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है अंदर, तो फायदा होगा. ठीक है. तो वही है. फाइन. अभी थोड़ा सा बेटर हो जाएगा कैमरा, क्योंकि मैंने ब्यूटी मोड ऑन किया है. ठीक है. थोड़ा सा बेटर हो जाएगा. नाउ हमको क्या करना है? वन बाई एक्स है ना, अंदर मल्टीप्लाई करना है. तो बहुत सिंपल है. जो वन बाई एक्स है ना इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है. इसको भी देंगे ये वाले टर्म को, और इसको भी देंगे, क्योंकि दोनों के लिए है, राइट? तो क्या हो जाएगा आंसर? आई जस्ट कीप द ब्रैकेट. ब्रैकेट में रख रहा हूँ. क्या हो जाएगा ध्यान से देखना है. ये वन अपॉन एक्स मल्टीप्लाई होगा तो अंदर क्या हो जाएगा? देखो पहले से क्या था? एक्स लॉग एक्स होल स्क्वायर पहले से था, राइट? ये पहले से था. और पहले से यहाँ पे क्या था? टू लॉग एक्स. वैसे ही लिख दिया मैंने एज इट इज. चेंज क्या किया है? सब लोग को ध्यान से देखना है. चेंज क्या किया है? ये जो वन बाई एक्स है ना अंदर मल्टीप्लाई किया है, तुम लोग को आना चाहिए. तो अंदर मल्टीप्लाई किया तो हुआ क्या? इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया. बिकॉज वी हैव टू गिव टू बोथ ऑफ देम. दोनों को दो, वरना किसी को मत. सर व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? वेरी सिंपल. कैंसिल हो जाएगा. इसीलिए अंदर दिया है कि इसको कैंसिल कर सकूं, बिकॉज एक्स एक ऑलरेडी बाहर है. ठीक है सर. व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप इज वेरी सिंपल. नेक्स्ट स्टेप जो है बहुत सिंपल रहेगा. देखो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा मैं बताता हूँ. जो बचता है वो लिख दो. क्या बच रहा है सर? एक्स एक्स कैंसिल हो गया. व्हाट इज रिमेनिंग? लॉग एक्स का होल स्क्वायर बच रहा है, और यहाँ पे टू लॉग एक्स अपॉन एक्स बच रहा है, राइट? टू लॉग एक्स अपॉन एक्स बच रहा है, एंड डी एक्स भी बच रहा है. अब आंसर आ गया. लो तुम्हारा आंसर ही आ गया. क्या आंसर है? आंसर ध्यान से देखना. जब भी ई रेस टू एक्स होगा और फंक्शन होगा हमारे पास, एंड उसका डेरिवेटिव भी अवेलेबल होगा,
मैंने बताया हुआ डायरेक्ट आंसर क्या लिखना है, ई रेस टू एक्स इंटू फंक्शन प्लस सी। आई होप सब लोगों को मालूम है, वही फॉर्मूला लगाना है। कल इतने सारे सम्स किए हम लोगों ने, राइट? सेम फॉर्मूला के ऊपर सम्स होने वाले। फाइन, सेम फॉर्मूला के सम्स होने वाले। एंड जो इम्पोर्टेंट है, जो जिस बात का इम्पोर्टेंस क्या है कि ये फंक्शन दिया है हमको और उसका डेरिवेटिव अवेलेबल। तो फंक्शन भी है एंड उसका डेरिवेटिव भी है। डायरेक्ट वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला, राइट? आई होप यू नो दैट फंक्शन लॉग एक्स का फंक्शन ये होता है। नहीं मालूम तो मैं बताता हूँ, देखो। लॉग एक्स होल स्क्वायर है, समझो ये फंक्शन है। लॉग एक्स होल स्क्वायर समझो इज अ फंक्शन। अब क्या करना है सब लोगों को, इसको डेरिवेटिव करते हैं। तो डेरिवेटिव जब इसका लोगे तो आंसर यही मिलने वाला है, क्योंकि ये फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव मिलेगा, मिलना ही वाला है, इतना याद रखना। फाइन। तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं? लॉग एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला लगेगा, वेर एक्स ये है, राइट? एक्स रेस टू एन, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? आई होप सबको मालूम है एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव कितना होता है? एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव, ऑफ कोर्स इट विल बी एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। तो होगा क्या, वाला लगा दो फॉर्मूला, टू आगे आ जाएगा, राइट? एक्स रेस टू एन मतलब टू आगे आता है, एंड एक्स क्या था हमारा? लॉग एक्स एन माइनस वन। बट इज इट एक्स? अपने आपको पूछना है, ये एक्स है क्या? नहीं, एक्स नहीं है। क्या है फिर वो? सर लॉग एक्स, तो इसलिए उसका डेरिवेटिव आया अकॉर्डिंग टू चेन रूल। ठीक है, उसके बाद फाइनल आंसर टू लॉग एक्स, और टू माइनस वन वन होता है। हेलो। लैग हो रहा है सर। सर वीडियो स्टॉप हो गया। हाँ, और जो हमारा थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया है उसका टेंशन, डोंट वरी अबाउट दैट। फाइन। So we'll extend it, don't worry. Fine. And here we will continue. If you know what I did, that was, just take derivative of this. इसका derivative लेना है। तो इसका derivative लेंगे तो क्या हुआ कि x raised to n का फॉर्मूला लगाया। क्या है x raised to n का फॉर्मूला? nx raised to n minus 1. I hope everyone know the formula of x raised to n, right? It is x raised to n, that is nx raised to n minus 1. तो जब मैं x raised to n का फॉर्मूला जब मैंने लगाया तो ये आंसर मिल गया। क्या मिल गया? एन, सबको मालूम है, राइट? एन एक्स रेस्ट टू एन माइनस वन। तो टू लॉग एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज हाउ मच अकॉर्डिंग टू चेन रूल? कितना होता है? वन बाई एक्स, राइट? तो वन अपॉन एक्स। फाइनली आंसर कितना आया? टू लॉग एक्स अपॉन एक्स। वन को छोड़ दो। तो देख लो, जब हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसका आंसर क्या आने वाला है? टू लॉग एक्स अपॉन एक्स। तो ये फंक्शन है, अगर ये फंक्शन है उसका डेरिवेटिव चाहिए, तो ये फंक्शन लिया था और इसका डेरिवेटिव टू लॉग एक्स अपॉन एक्स है। देख लो, ये फंक्शन है एंड इट्स डेरिवेटिव इज हाउ मच? टू लॉग एक्स अपॉन एक्स। हो गया सेटिस्फाइड? तो आंसर क्या आएगा? सीधा आंसर क्या आएगा? ई रेस टू एक्स इंटू फंक्शन प्लस टी। ई रेस टू एक्स इंटू फंक्शन प्लस टी, राइट? तो ई रेस टू एक्स इंटू फंक्शन प्लस टी। सर फंक्शन क्या था? फंक्शन ये। तो इट विल बिकम लॉग एक्स रेस टू स्क्वायर प्लस। आई होप सब लोगों को समझ में आया, राइट? किसी को डाउट है क्या इस सम में? डाउट है तो मैं फिर से बताऊंगा, डोंट वरी। बट आर यू हैविंग एनी डाउट? सब लोगों को बोलना है, चैट में एटलीस्ट बोल सकते हैं तो चैट से बोल दो, यस और नो। फाइन फाइन, नो वन इज हैविंग डाउट। फाइन, ग्रेट। एंड एवरीवन हैज टू टेल, राइट? फाइन। सो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, डोंट वरी। एंड क्या है, बहुत इजी फंक्शन था। क्या किया? वन अपॉन एक्स मैंने यहाँ पे भी दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दिया। ये वन बाई एक्स से मल्टीप्लाई किया तो वन अपॉन एक्स, वन अपॉन एक्स। ये जो बाहर एक्स था अंदर दे दिया दोनों जगह।
सर उसके बाद क्या हुआ, बहुत सिंपल हुआ, ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, लॉग एक्स का होल स्क्वायर, बस वही बचा, एंड यहाँ पे बच गया 2 log x अपॉन एक्स। तो फाइनली अगर ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव चेक करेंगे ये आता है कि नहीं, ऑफ कोर्स आता है। जब ये फंक्शन लेंगे तो इसका डेरिवेटिव 2 log x अपॉन एक्स आने वाला है, यहाँ पे मैंने दिखाया डेरिवेटिव चैप्टर के थ्रू कैसे करते हैं बताया, बस हो गया फिर। तो जब भी फंक्शन है और डेरिवेटिव है तो फॉर्मूला क्या लगता है, e raised to x into f of x plus c is the answer. So e raised to x into function plus c. So what is the function? Function was this. Of course you can check it here. That was log x. Very easy sum and I hope it's clear. Now we will proceed to the next sum. अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, फाइन। ओके, ठीक, नेक्स्ट सम, नेक्स्ट सम इंटीग्रेशन ऑफ अभी जो सम हम लोग करने वाले हैं ना इसके बाद से, ये थोड़े हाई लेवल के सम्स हैं, दीज आर गुड सम्स, वेरी गुड क्वालिटी, थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगेगा उसमें, ठीक है। फाइन, आप ध्यान से देखो, द सम इज वेरी सिंपल, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x एंड x प्लस 3 अपॉन x प्लस 4 होल क्यूब होल स्क्वायर एंड dx। अब बिफोर स्टार्टिंग कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो मुझे बता सकता है करना क्या है इसमें? देखो आइडिया आना बहुत जरूरी है, सम से जरूरी है सोच तुम्हारी कैसी है, राइट। तो कोई भी स्टूडेंट बता सकता है कि मुझे क्या करना है, इफ यू कैन टेल थ्रू चैट बॉक्स में बता दो, और जस्ट टेल मी, लेट मी नो दैट करना क्या है हम लोगों को। बहुत सिंपल सा, हमें बस एक टेक्निक चाहिए मेरे को, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, कुछ नहीं लगाना है, बस एक लॉजिक लगाना है, उसको सॉल्व कैसे करना है। ऑफकोर्स यू कैन ट्राई फॉर 5 seconds, देन आई टेल द आंसर। देखो अब, ठीक है, किसी का आंसर नहीं है, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी, इट्स फाइन। देखो क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पे ध्यान से देखना है कि ई रेस टू एक्स को वैसे ही रखूंगा मैं, ये जो x प्लस 3 है ना, जो x प्लस 3, इसको मैं क्या कर दूंगा, x प्लस 4 - 1 लिख दूंगा। मैं बताता हूँ, डोंट वरी, लिसन लिसन। ये जो x प्लस 3 है इसको मैं चेंज कर दूंगा और नीचे वाले जैसा बना दूंगा। जरा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा, क्या करना है हम लोगों को, लॉजिक ये है कि इसको नीचे वाले जैसा बनाना, मतलब नीचे x प्लस 4 है तो ऊपर भी x प्लस 4 अगर ले आया मैं तो मेरा काम हो जाएगा। क्या काम हो जाएगा सर, कैंसिल कर पाऊंगा। और अगर मैं कोई चीज कैंसिल कर पा रहा हूँ, वही तो चाहिए मेरे को, हर सम में कैंसिलेशन ही तो होता है और थोड़ा सा लॉजिक होता है, बस यही होता है। तो लॉजिक, व्हाट इज द लॉजिक, दैट दिस 3, ये जो 3 है, मेक इट 4। हाउ टू मेक इट 4 सर, वेरी सिंपल, एक्स प्लस 3 पहले से है, एक 1 ऐड कर दो, हो गया, हो जाएगा। ऐड कर दो 1, क्या कर दिया मैंने, ऐड कर दिया 1, ठीक है सर, ऐड तो कर दिया 1, बट ये मैथमेटिक्स है, ये मेरा मतलब मेरा नहीं चलता है यहाँ। तो वी हैव टू थिंक दैट ये मैथमेटिक्स है। एक ध्यान से सुनो, मैं बताता हूँ, इसको आप ऐसे रहने दो, क्या किया हमने, ऐड कर दिया और नीचे वाले को चेंज नहीं करते, ऐसे ही का ऐसे लिख दिया, सब कुछ सेम लिख दिया। बट मुझे बताओ सर, एक्स प्लस 3 था, यहाँ पे आपने +1 कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि मुझे नीचे जैसा बनाना है। बट ये मैथमेटिक्स है, यहाँ पे आपने +1 कैसे किया, तो +1 किया तो बाहर -1 कर देंगे, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू दैट अगर +1 और -1 से एडजस्टमेंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट करना, जो कि लीगली अलाउड है, अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है, ठीक है सर। इसको बड़ा सा ब्रैकेट बना दो, क्योंकि ये dx एंड इंटीग्रेशन इज फॉर दिस एंटायर, ये बताने के लिए, ये 1 का भी है पूरे। क्या किया फिर से बताता हूँ, बहुत सिंपल है यार, x प्लस 3 था, +1 कर दिया, -1 कर दिया, क्यों किया, मुझे इसको 4 बनाना है कुछ भी करके, इसलिए ऐड करना पड़ेगा 1, और 1 अगर ऐड किया तो 1 माइनस भी करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स मैथमेटिक्स को जवाब देना पड़ता है कि ऐड क्यों किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो, ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट था, आगे तो 2 मिनट में आंसर आ जाएगा, ये स्टेप के लिए टाइम लगता है, फाइन। एंड अब हो गया फिर, एक्स प्लस 4 कर दिया सर, नीचे क्या कर दिया, एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर था, एंड ये -1 एज इट इज, इसको ब्रैकेट बना दो। ब्रैकेट क्यों बनाना है, क्योंकि इजी दिखता है सॉल्व करने के टाइम। ठीक है सर, हो गया, आप क्या करोगा, ये इसको भी देना है, ये इसको भी देना है, जो हमने कल इतने सारे सम्स किए हैं, ये लॉजिक पे क्या करते हैं, थोड़ा सा बीच में है, ध्यान रखो बीच में है, गलती से मैं इधर लिया, दिस इज इन सेंटर, राइट। सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर भी दे दो, दोनों को स्प्लिटिंग द डिनोमिनेटर, राइट, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइन, कर दो फिर, नो प्रॉब्लम। तो ऐसे रखो, dx पे एज इट इज। अब क्या कर रहा हूँ मैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, बीच में साइन कौन सा है, तो बोलो ना साइन क्या, माइनस,
तो इट विल बिकम x प्लस 4 अपॉन x प्लस 4 का होल स्क्वायर और ऊपर ब्रैकेट था, राइट। तो यहाँ पे क्या था, माइनस साइन एंड 1 रह गया और ये इधर भी गया तो उधर भी गया, राइट। x प्लस 4 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। अब मैजिक देखो, ये स्क्वायर के साथ ये कैंसिल हो जाएगा। ये करने के लिए मैंने सब कुछ किया, वॉट एवर आई हैव डन, ये जो मैंने किया ना +1 -1 क्यों किया है कि मुझे लास्ट में ये कैंसिल करने मिले, बस यही है। तो e रेज़ टू x एंड क्या बच गया जरा बताओ, ये स्क्वायर गेट्स कैंसल, राइट, स्क्वायर कट हो गया, क्या बच गया 1 अपॉन x प्लस 4 बच गया मेरे पास एंड माइनस बच गया और यहाँ पे क्या बच गया 1 अपॉन x प्लस 4 होल स्क्वायर dxl। फिर अब क्या करना, अब एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनिए बात। बात ये है कि अगर मन में इसको फंक्शन पकड़ लोगे और इसका डेरिवेटिव निकाल के देखो, आंसर ये आएगा विद नेगेटिव, ये आने ही वाला है, करके देखो। अगर आएगा नहीं तो फिर सॉल्व कैसे होगा, आने ही वाला है। मैं करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। अगर इसको फंक्शन पकड़ोगे तो ये डेरिवेटिव आने ही वाला है। कैसे आएगा मैं बताता हूँ। समझ में आ रहा लॉजिक क्या है, हमारा लॉजिक बहुत सिंपल है। कुछ भी करके, ये 3 था ना, यहाँ पे 3 था, कुछ भी करके इसको 4 बनाना, तो x प्लस 4 कर दिया एंड -1 कर दिया। इससे हुआ क्या, ये कैंसिल हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन किया फिर कैंसिल कर दिया। तो उसके बाद क्या करना, आ गया ना आंसर, आ गया। ये फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव है एंड डन। सर कैसे आया ये फंक्शन है, बताता हूँ देखो। समझो अगर मेरा फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव लेता हूँ मैं, क्या फंक्शन है, 1 अपॉन एक्स प्लस 4, यही है ना, 1 अपॉन एक्स प्लस 4 यही फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 4 क्या आएगा, बहुत सिंपल होता है। हम लोग ना ये एक्स प्लस 4 को ऊपर ले सकते हैं। देखो ध्यान से देखो, ये कुछ नहीं है, रेस टू कितना है, 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 4 रेस टू -1। आई होप ये तुम लोग को मालूम है, आई होप एवरीवन नोज दिस। कुछ नहीं मतलब 1 होता है और ऊपर लेके जाना। सर क्यों, एक्स रेस टू एन लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, एक्स रेस टू। सर और कोई ऑप्शन नहीं, और कोई ऑप्शन नहीं। क्या होता है, 1, ये 1 था, कुछ नहीं मतलब, एंड देन इट विल गो अप, इट विल बिकम -1, राइट। Then apply x raised to n. What is the form derivative of x raised to n? X raised to n is nx raised to n minus 1. I hope everyone know this, right? तो x raised to n कितना, nx n minus 1, मतलब n आगे आ जाता है, तो n आगे आ गया, n था ना ये, x raised to n, n आगे आ गया, x मतलब ये nx n minus 1 मतलब n minus 1। आंसर क्या, आंसर बच गया -1 x प्लस 4 और -1 -2। सर व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, वेरी सिंपल, -1 एज इट इज। ये -2 है ऊपर, नीचे ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, अरे बोलो ना क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो -2 था, नीचे ले लिया तो स्क्वायर हो गया +2। तो ध्यान से देखो, सब मैच कराता हूँ तुम लोग को। ये देखो, जब फंक्शन मैं ये लूंगा तो इसका डेरिवेटिव ये ही आने वाला है। देखो अगर तुम लोगों को इसमें प्रॉब्लम हो रहा है ना, देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको प्रॉब्लम हो सकता है, इट्स फाइन। बट याद रखो, अगर यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है ना, इंटीग्रेशन का गलती नहीं है, तुम्हारे डेरिवेटिव का गलती, फाइन। अगर किसी भी स्टूडेंट को लग रहा है कि सर मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है डेरिवेटिव नहीं आता, डेरिवेटिव पढ़ो, फाइन, सब प्रॉब्लम दूर हो जाएगा पक्का। ये तो क्लियर हो जाएगा, और इसके लिए इंटीग्रेशन करो, फाइन। एंड नाउ ध्यान से, इसमें लास्ट स्टेप आ गया आंसर। क्या कैसे आया, फॉर्मूला से। अगर फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव होता है, देन वी कैन राइट ई रेज टू एक्स इंटू फंक्शन प्लस टी। ये फॉर्मूला यूज किया, सर आंसर क्या आता है, ई रेज टू एक्स इंटू फंक्शन प्लस टी, ई रेज टू एक्स इंटू फंक्शन प्लस टी। सर फंक्शन क्या है, ये लो फंक्शन 1 अपॉन एक्स प्लस 4, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 4 फंक्शन प्लस टी इज द आंसर, दिस इज द आंसर। अब स्टूडेंट्स को समझ में आया कि नहीं, जल्दी से मुझे बताओ समझ में आ रहा है कि फाइन, एवरीवन जस्ट टेल मी, आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट। Yes, sir. फाइन फाइन फाइन। सब Yes. स्टूडेंट्स, आप लोग को बोलना है। मुझे कैसे मालूम पड़ेगा, हम लोग यूट्यूब से यहाँ पे क्यों आए हैं, तुम लोग को थोड़ा कोऑर्डिनेट हो सके, ठीक है। यूट्यूब में थोड़ा कोऑर्डिनेशन में बहुत प्रॉब्लम होता है, फाइन। बहुत इजी सम है, ध्यान रखो, बस ये है पूरा मेन काम, ये है एक्स प्लस 4, ये एक्स प्लस 3 को एक्स प्लस 4 बनाना, दैट्स इट, फाइन। आज औदुंबर भी आया क्या, कितने साल बाद आया लेक्चर में, लगता है 11 के बाद पहले ही आया है, और वो साथ में ओवेज एंड शुभम। ठीक है, कैसा लगा फर्स्ट डे 12 का, ठीक है सर। ठीक है छोड़ो अभी, हाँ फाइन। तो आई प्रोसीड फर्दर, आगे जाता हूँ। अगर किसी को इतना सा भी डाउट है मुझे बोल दो, अगर अभी नहीं बोला ना ये लॉजिक,
तो आगे तो इससे भी डेंजर लॉजिक है। तो अभी कुछ एनी प्रॉब्लम यू हैव जस्ट लेट मी नो। फाइन, नहीं है तो इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। ठीक है। और हमारा मीटिंग अभी एक 5:30 तक है, राइट? तो वापस आना पड़ेगा हम लोग को। 5 मिनट बाद आते हैं वापस, ठीक है? अभी हम लोग एक सम और कर लेते हैं। Okay. Now listen very carefully. Very carefully, you have to listen. That is, we are going to do next sum. That will be integration of x minus one, integration of x minus one upon x plus one. Of course, e raised to x भी है यहाँ पे. That is e raised to x minus one upon x plus one whole cube and dx. तो इंटीग्रेशन क्या है, ध्यान से देखो। ये ब्रैकेट का जरूरत नहीं था, बट ले लिया मैंने, डोंट वरी। फाइन। So what is the question? Pay attention. The question is very simple. That is e raised to x into x minus 1 upon x plus 1 whole cube. Now, can anybody tell me how to do this? Only the first step. I want only the first step. Can anybody tell me what will be the first step? Just try for 2 to 5 seconds. You can just try, and अगर है आपके पास step तो मुझे जरूर बताओ कैसे करेंगे, कैसे करना है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो मैं बताता हूँ +1 -1 क्या करेंगे। +1 -1 ऐड करेंगे। ठीक है। रोज रोज दिवाली नहीं हो, ठीक है। एक, ठीक है, मैं देखता हूँ, 1 मिनट। पक्का +1 -1 ऐड करेंगे, सोच लो। हाँ सर, न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर में, ओके, न्यूमरेटर में नहीं। अच्छा, न्यूमरेटर में +1 -1। और कोई है जो बोल सकता है क्या करना है? सोच के बताओ। शुभम ने थोड़ा पास में है, या सही भी हो सकता है। बाकी लोग का क्या है, देखो। आई टेल यू क्या करना है, ध्यान से देखो, मैं बताता हूँ। +1 -1 नहीं करना, +1 और -1 नहीं करना है। ध्यान से देखना है क्या करना है। व्हाट इज आवर एम? हमारा एम क्या होता है, देखो ध्यान से देखना। एम हमारा होता है कि ये जो -1 है ना, इसको नीचे जैसा बनाना है। और अगर नीचे जैसा बनाना है तो ये -1 है, और हमको बनाना क्या है, +1 जैसा है। -1 हमको बनाना क्या है, +1 जैसा, राइट? नीचे जैसा बनाना न्यूमरेटर को। तो शुभम टोल्ड दैट यू हैव टू एडजस्ट बाय प्लस एंड -1। पास में था बट सही नहीं है, हमको टू से एडजस्ट करना पड़ेगा। +2 -1 -2। सर क्यों? देखो बताता हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो। हमारा एम क्या है, ऊपर वाले को नीचे जैसा बनाना है। मतलब अगर नीचे x+1 है, वी हैव टू मेक दिस न्यूमरेटर एज x+1। डिनोमिनेटर जैसा न्यूमरेटर बनाना है, ठीक है? तो क्या करूंगा, ध्यान से देखो। नीचे वाले को चेंज नहीं करना, डिनोमिनेटर ऐसे ही होगा, उसको चेंज नहीं करना। न्यूमरेटर में ध्यान से देखना है। सर x-1 था, तो मैंने x लिख दिया, और मुझे क्या चाहिए, +1 चाहिए कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखो, -1 रहने दूंगा और +2 से एडजस्ट करूंगा, और -2 से भी एडजस्ट करूंगा। +2 एंड माइनस। सर +2 -2 क्यों किया, अभी मालूम पड़ेगा, सिर्फ देखते जाओ क्या किया है। देखो, -1 +2, -1 +2। आई होप सबको मालूम है -1 +2 कितना होता है। अरे +1 होता है कि नहीं, x+1 एंड -2 एज इट इज, dx एज इट इज। देखो मैच हुआ कि नहीं? शुभम, समझ में आया? सब लोगों को समझ में आया कि नहीं? आर यू गेटिंग? तो व्हाट इज द टेक्निक, दैट ये जो +2 और -2 से एडजस्ट करना है, ठीक है? ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टार स्टेप, दिस इज द स्टार स्टेप, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट ऑलवेज एडजस्ट बाय +2 एंड -2। ये समझ आ रहा है कि नहीं? सब लोग को आ रहा है कि नहीं समझ में? अरे आया कि नहीं ये स्टेप सबको समझ में? यस और नो? यस। ठीक है, ठीक है, फाइन। तो क्या किया हमने, बहुत सिंपल सा काम किया है। ये जो -1 है, ये पहले से x-1 था, मैंने सिर्फ बहुत सिंपल काम किया है, +2 और -2 से एडजस्टमेंट किया। सर पिछले सम में आपने +1 -1 से किया, इस बार +2 और -2 से क्यों किया? बिकॉज मुझे एक ही चीज मालूम है, ऊपर वाला न्यूमरेटर है जो, उसको डिनोमिनेटर जैसा बनाना है। तो अभी ये -1 है,
अगर इसमें 2 ऐड करूंगा तभी -1 + 2 जाके मुझे +1 देगा। मुझे +1 से मतलब है। ध्यान रखो, ज़रूरी नहीं कि यहाँ 2 रहेगा या 1 रहेगा, कुछ भी हो सकता है। जो भी लेना है ले लो, 5 ले सकते हो, -5 + 1 एडजस्टमेंट डज़न्ट मैटर। व्हाट मैटर्स, दिस मैटर, दैट कुछ भी करके इसका x+1 बना पा रहे हो कि नहीं, नीचे जैसा बना पा रहे हो? अगर बना पा रहे हो तो एवरीथिंग इज़ फाइन, ठीक है? तो क्यों बनाना है सर नीचे जैसा, ऊपर वाले को नीचे जैसा? क्योंकि लास्ट में कैंसल करना है मेरे को, फाइन। तो यहाँ पे बड़ा-सा ब्रैकेट ले लूँगा सर बताने के लिए कि हाँ, बोलो। सर वो +1 -1 ऐड किया तो भी सेम आंसर आ रहा था ना सर? नहीं, नहीं आ रहा। देखो, तुम अगर यहाँ पे -1 है ना, उधर +1 करोगे तो माइनस प्लस कैंसल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। x सिर्फ x बचेगा। सर वो देखो शुभम, x -1 है, हमारे पास क्या हाँ है? x सर। -1 है। अगर मैं इसमें +1 और -1 एडजस्ट करूँगा, इसको सॉल्व करो ना यार, x बच जाएगा सिर्फ। मुझे x चाहिए क्या? नहीं, मुझे क्या चाहिए? सर -1 समझ आया कि नहीं शुभम? हाँ हाँ आया है। नहीं, नहीं समझ गया। अरे मेरी बात सुनो, अगर तुमने अगर -1 यहाँ पे तुम बोल रहे हो 1 और -1 लो, राइट? अगर तुम यहाँ पे हाँ सर। ले लो, 1 लेके देख लो, तो क्या होगा? -1 और +1 कैंसल हो जाएगा। व्हाट इज लेफ्ट? ओनली x विल रिमेन। मेरे को x चाहिए क्या? नहीं, मुझे क्या चाहिए? x+1। सर मुझे सिर्फ वो x x+1 की जोड़ी बना के -1 -1 -2 होता है ना? नहीं होता यार, यही लेना पड़ेगा, यही होता है। तुम एक काम करो, अभी सिर्फ समझ लो ये, घर पे ट्राई करो, आया तो मुझे बताओ, फाइन। जस्ट ट्राई करो ऐसे, यही करना है। पर तुम जो बोल रहे हो अपना लॉजिक लगा के देखो, अगर आंसर मैच हो रहा है आई डोंट माइंड, ले सकते हो। बट अभी के लिए यही है। कल ट्राई करके देखना और मुझे बताना, फाइन। बट यही सही है, +2 एंड +1 -1 तो बिल्कुल नहीं। फिर भी यू कैन ट्राई एंड लेट मी नो, फाइन, बिकॉज़ देयर कैन बी अ वे, फाइन, फाइन। तो अब क्या करना है? बहुत सिंपल स्टेप, सॉर्ट हो गया। मेन काम है इसको ऊपर जैसा बनाना। हो गया, बन गया सर। अब क्या है? इसको इधर दे दो, इसको इधर दे दो, वही ठीक है। तो व्हाट इज रिमेनिंग? बड़ा ब्रैकेट एज इट इज एंड डिनोमिनेटर स्प्लिट कर दिया मैंने, ठीक है। माइनस ये दो पार्ट है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये बीच वाली लाइन कुछ नहीं है, बाय मिस्टेक थोड़ा एक्सटेंड हो गया, फाइन। तो x+1 एक चीज, और ये माइनस साइन एज इट इज, एंड 2 जो है वो एक, फाइन। एंड x+1 होल क्यूब को यहाँ पे भी दे दिया, यहाँ पे भी दे दिया, डिस्ट्रीब्यूशन। इट विल बिकम x+1 होल क्यूब हेयर एंड x+1 होल क्यूब हेयर। ओके सर, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? वेरी सिंपल स्टेप, वेरी सिंपल स्टेप, दैट इज कैंसिल कर दो। सर क्यूब था, नीचे क्यूब है, क्या हो जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। ये क्यूब है, क्या बन जाएगा? ऑफ कोर्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, बन गया। क्या बचता है? जो बचा है लिख दो। सर ये तो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। ये वाला साइड चेंज क्यों नहीं हुआ? कुछ कैंसिल ही नहीं हुआ। टू से क्या कैंसिल करूं? कुछ नहीं हो सकता, लेट इट बी एज इट इज। यहाँ से क्या किया? एक क्यूब को स्क्वायर बना दिया। क्या बच गया सर? ऊपर का तो पूरा कैंसिल हो गया, 1 बच गया। नीचे क्यूब से कैंसिल हो गया, स्क्वायर हो गया, तो x+1 होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, फाइन। अब लास्ट स्टेप, जो कि मेन आंसर तुमको देगी। लास्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या बोलती है लास्ट स्टेप? ध्यान से देखना। सर अगर ये फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है, और अगर उसका डेरिवेटिव ये पूरा है, इफ दिस इज अ फंक्शन एंड उसका डेरिवेटिव अगर ये आया, तो मैं मेरा फॉर्मूला लगा दूंगा। क्या फॉर्मूला है? तुम लोग को 10 बार लिखाया हुआ है मैंने। क्या फॉर्मूला? यहाँ लिख के बताता हूँ। व्हाट इज द फॉर्मूला? आई टेल यू। व्हेनेवर वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x, देखो e⁻x होना जरूरी है, तभी लगता है। e⁻x होगा तभी लगता है। e⁻x into function plus its derivative is there, तो आंसर क्या होता है? e⁻x into function प्लस टी। ये 10-20 बार लिखा हुआ ऑलरेडी, फाइन। वो फॉर्मूला लगाएंगे, बट वो लगाने से पहले मुझे दो चीज मालूम होना चाहिए। पहला चीज दैट e⁻x है, हाँ सर है, फर्स्ट क्राइटेरिया मैच। व्हाट इज द सेकंड क्राइटेरिया? द सेकंड क्राइटेरिया इज, अगर ये फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव ये होना ही चाहिए, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। क्योंकि देख लो, फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव, फाइन। तो मैं क्या करता हूँ? ये फंक्शन है ना, फंक्शन इसको ले लेता हूँ यहाँ पे, 1/1 x+1, 1/x+1 होल स्क्वायर, ये मेरा फंक्शन है, ठीक है। लेट मी डू डेरिवेटिव, यहाँ पे डेरिवेटिव का काम होगा अभी। तो इसका मैं डेरिवेटिव ले लेता हूँ, d/dx ऑफ दिस फंक्शन। अब सब लोग को इसका डेरिवेटिव लेने मालूम ही होगा कैसे लेना, बट फिर भी आई टेल यू, डोंट वरी।
दिस इज स्क्वायर राइट, ये स्क्वायर ऊपर चला जाएगा सर, क्या बन जाएगा? अरे बोलो ना क्या बनेगा? ऊपर गया तो क्या बनेगा? पहली बात ये ब्रैकेट फालतू में लिया मैंने बड़ा वाला, ठीक है। तो ये जो ऊपर चला गया, हाँ, तो एक्स प्लस वन होल स्क्वायर से क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वन माइनस टू। अरे है कि नहीं? दिस इज द ब्रैकेट राइट। तो एक्स प्लस वन स्क्वायर था, ऊपर जाके क्या हुआ? माइनस टू। dx एज इट इज एंड डेरिवेटिव सिंबल एज इट। आई होप सब लोग को समझ गए। अब स्टूडेंट पूछेंगे सर ये अच्छा खासा टू था, अब ऊपर क्यों लेके गए? ऊपर इसलिए लेके गया हूँ क्योंकि मेरे पास एक ही फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला? एक्स रेस टू एन का। क्या फॉर्मूला है? एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। डेरिवेटिव में एक ही फॉर्मूला है, एक्स रेस टू एन का। वन अपॉन एक्स रेस टू एन का नहीं है, ओनली एक्स रेस टू एन का। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो अप्लाई दैट फॉर्मूला, तो इट विल गिव यू एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। क्या देगा वो? एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। फाइनली क्या हो जाएगा आंसर? एन एक्स रेस टू एन माइनस वन राइट। एन एक्स रेस टू एन माइनस वन दैट इज माइनस टू, मतलब एन, एक्स मतलब पूरा एक्स प्लस वन राइट। एन एक्स एन माइनस वन। एन कितना था मेरा? माइनस टू था, एंड उसका भी माइनस वन। तो फाइनली इट विल गिव यू माइनस टू एक्स प्लस वन। माइनस टू माइनस वन इज माइनस टू। आयुष नो प्रॉब्लम, तुम्हारा इंटरनेट इश्यू है, डोंट वरी। तुम्हारा यूट्यूब लाइव पे भी होता था, तो आई कैन अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम। तुम वापस आ जाना, यू कैन वॉच द वीडियो अगेन, नो प्रॉब्लम। इट इज रिकॉर्डिंग राइट, यू कैन वॉच इट आफ्टरवर्ड, फाइन। तो फाइनली क्या हो गया? माइनस टू, ये माइनस थ्री राइट, नीचे आके क्या हो जाएगा? आई रिपीट, अगर किसी को भी ये नहीं समझ में आ रहा है तो इंटीग्रेशन का गलती नहीं है, दिस इज द मिस्टेक ऑफ योर डेरिवेटिव। go and watch the derivative video if you have, some videos are there, but or you can, else you can, revise the derivative. I told you derivative is needed for integration. अगर तुमको ये नहीं समझ में आ रहा, मैं तुमको बोल रहा हूँ 1% भी इसमें इंटीग्रेशन का दोष नहीं। हाँ, ये इंटीग्रेशन, ये भी असली में तो एल्जेब्रा ही है, बट इंटीग्रेशन में तुम गिन सकते हो। बट ये डेरिवेटिव में पढ़ा चुका हूँ। अगर किसी को नहीं आता है, बहुत सिंपल काम है, जाओ और अपना डेरिवेटिव पढ़ो। Fine? आएगा, मैं सच बोलता हूँ, डेरिवेटिव करके आओ एक बार। थोड़ा बेसिक बेसिक मैंने लिया हुआ है सभी, 11th में ही टच हो गया था हमारा, फिर 12th में तो और डीप में लिया। फाइन, आई होप दिस इज क्लियर राइट। तो ये क्या मिल गया मुझे? जब भी ये फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव कितना आ रहा है? माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन होल क्यूब। देख लो, जब भी फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव क्या आने वाला है? माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन होल क्यूब। फाइनली जब भी फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव अवेलेबल है, तो आंसर क्या होता है? ई रेस टू एक्स इंटू फंक्शन प्लस। तो आंसर इज इंटीग्रेशन इज ई रेस टू एक्स इंटू फंक्शन प्लस टी। फंक्शन ये है कि ये है, तो ये फंक्शन है, तो वन अपॉन वन प्लस एक्स होल स्क्वायर और एक्स प्लस वन होल स्क्वायर वट एवर इट इज, एंड प्लस टी, ये वन प्लस एक्स। दिस इज द आंसर। आई होप सबको समझ में आया। अरे समझ में आया कि नहीं? आया नहीं आया मुझे जल्दी से बताओ, समझ में आया कि यस। नहीं? पक्का आ रहा है ना सब लोग को समझ में? लेट मी सी हु इज देयर इन द मीटिंग। कौन कौन है जरा मैं देखूं। उदुम्बर, आयुष, कल्याणी, किरण, फाइन, नंदा, नीरज, ओवेश, प्रथमेश, रॉय, सुजल। ओके, गुड गुड। ओके, आई होप सबको समझ में आया। एक बार जस्ट रिवाइज करा दूंगा 1 मिनट के अंदर। देखो क्या है, e रेस टू एक्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन होल क्यूब वाज द क्वेश्चन, दिस वाज द क्वेश्चन। मुझे कुछ भी करके ऊपर एक्स प्लस वन लाना था। क्यों लाना है सर? अरे दोनों को मैच कराना है, डिनोमिनेटर को चेंज नहीं कर सकते यार। देखो डिनोमिनेटर को चेंज नहीं करना है, वो हैवी चीज है। एक तो पहली बात क्यूब में है वो, उसको हाथ मत लगाओ। एक्स प्लस वन वैसे रखना है। मुझे कुछ भी करके अगर मैं न्यूमरेटर में चेंज कर सकता हूँ, न्यूमरेटर में चेंज हो सकता है, ठीक है सर, न्यूमरेटर में चेंज कर दूंगा मैं, नो प्रॉब्लम, आई कैन चेंज। हाउ टू चेंज? माइनस वन था, मुझे प्लस वन बनाना है। अगर माइनस वन होगा तो अगर प्लस वन नहीं ऐड करोगे, क्या देखो ध्यान से क्या करना है, अगर एक्स माइनस वन है, मुझे इसको क्या बनाना है? एक्स प्लस वन बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? प्लस टू से ऐड करो। अब देखो, माइनस वन प्लस टू विल गिव यू एक्स प्लस वन। आई होप सबको मालूम है माइनस वन प्लस टू प्लस वन देता है, एक्स प्लस वन हो गया। वही मैंने आइडियोलॉजी लगाया कि माइनस प्लस टू और माइनस टू से एडजस्टमेंट को बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट। एंड एडजस्टमेंट बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो उससे हुआ क्या, मेरे को एक्स प्लस वन ऊपर मिल गया और माइनस टू एज इट इज लिखा। सर नीचे वाले को हाथ लगाना नो, डोंट चेंज द डिनोमिनेटर, आई टोल्ड यू डोंट चेंज द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर को चेंज करेंगे। ठीक है सर, कर दिया। उसके बाद क्या? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है सर, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, उसके बाद क्या? कैंसिल कर,
क्यूब था, स्क्वायर बना दो, इसको कुछ कैंसिल करने का जरूरत नहीं, हो ही नहीं रहा, क्या करूँ मैं, ठीक है। और तो फाइनली ये फंक्शन बन गया, इसका डेरिवेटिव आ गया, यहाँ पे बताया। अगर ये नहीं आ रहा, डेरिवेटिव का गलती है, डेरिवेटिव करो जाके। बट मुझे लगता है आता होगा सब लोग को, क्योंकि ऑल वर देयर, राइट। इफ सम स्टूडेंट इज देयर जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है, टेंशन नहीं लेना है। अगर ये समझ में नहीं आए तो ये मत बोलो इंटीग्रेशन टफ है, इंटीग्रेशन का कुछ काम नहीं है। इंटीग्रेशन तो बहुत अच्छा इंसान है। दिस इज डेरिवेटिव, राइट, वो भी अच्छा है। बट आप लोग को नहीं मालूम, डोंट वरी, यू कैन ट्राई इट, राइट, यू कैन अंडरस्टैंड डेरिवेटिव एंड देन कम फॉर इंटीग्रेशन। और याद रखो, इंटीग्रेशन तो सब बोलते हैं मुश्किल है, कुछ नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, अपना दोस्त है इंटीग्रेशन, दोस्त बना के उसको चलो। क्यों, कारण बताता हूँ मैं, विद प्रूफ बताता हूँ। देखो, ये क्या है, डेरिवेटिव है। अरे इसमें इंटीग्रेशन है क्या, नहीं है, इसमें इंटीग्रेशन नहीं है, ठीक है। ये देखो, ये जो एडजस्टमेंट होता है ना, ये जो एडजस्टमेंट किया, ये इंटीग्रेशन नहीं होता, ये एलजेब्रा होता है, एलजेब्रा। हाँ, ये 9th 10th में एलजेब्रा होता है ना, ये +2 -2 एडजस्टमेंट, ये वहाँ पे होता है। फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन, ये एलजेब्रा है। कैंसलेशन इज एलजेब्रा, सब एलजेब्रा है। फिर इंटीग्रेशन क्या है, सिर्फ एक साइन, एक तो लगाना है, ये साइन लगाना है, एक पार्ट, और दूसरा पार्ट है कि ये फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दिया, तो ये फॉर्मूला लगाओ। इंटीग्रेशन उतना ही है। तो अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है तो इंटीग्रेशन का गलती नहीं है, बेसिक्स नहीं है, ठीक है। तो डोंट वरी एंड लर्न द बेसिक्स एंड देन कम एंड वॉच द वीडियो अगेन, फाइन। So I hope this is clear. I'll proceed to the next one. Fine. Still you have any doubt? कुछ भी doubt है? देख लो 2-3 बार वीडियो, क्या प्रॉब्लम? Fine. Now we will proceed to the next question. We'll proceed to the next. अब ये जो क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूँ, ये आपके एंट्रेंस के बुक में से उठाया मैंने। एंट्रेंस में मैंने देखा है, ये टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिले मुझे, जितने 2-3 मिले मैं ले रहा हूँ वो। फाइन। तो 3 शायद मिले मेरे को, फाइन। तो ये देखो, एंट्रेंस में से लिया है मैंने, दैट इज साइन लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स। एंड नोट दैट ये एंट्रेंस में है, सेम टू सेम आपके नोट्स में है, सेम टू सेम सम बोर्ड में भी है। तो याद रखना है, मैं तुमको हर बार बोलता हूँ कि बोर्ड इंपॉर्टेंट है, बोर्ड इंपॉर्टेंट है, राइट। क्यों इंपॉर्टेंट बोलता हूँ, बिकॉज इसका प्रूफ तुम्हारे सामने है। ये क्वेश्चन सेम टू सेम आपके नोट्स में है, JEE के नोट्स में, एंड सेम सम इज इन बोर्ड्स ऑल्सो। बोर्ड्स इज ऑल्सो हैविंग सम पावर, राइट, फाइन। तो अब क्या करना है, अब ध्यान से देखो, काम वही है, e⁻x ही लगाना है मुझे, काम वही है। बट ध्यान से देखो, e⁻x दिया नहीं, e⁻x दिया है क्या, नहीं दिया। इधर ये एंट्रेंस का सम हो गया वो। आई होप सबको समझ में आ रहा है, आई होप एवरीवन इज गेटिंग दैट। व्हाट इज द प्रॉब्लम ओवर हियर, प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल। सर e⁻x ही नहीं दिया, बट मेथड वही लगाना है, हमको कैसे मालूम पड़ेगा, वही तो टेक्निक है ना। आई होप सब लोग को समझ में आ रहा है। देखो, जितने भी सम हमने किए हैं, कंपलसरी ये e⁻x बाहर रहता है तभी लगता है सम, है ना, तभी हम कर पाते हैं। बट मैं तुमको बोलता हूँ, ये सम e⁻x वाले से ही करना है, बट e⁻x हिडन है, हिडन। हिडन समझते हो क्या, हिडन? हिडन मतलब दिया नहीं है, छुपा हुआ है, इधर ही आसपास है, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे, सर हमको कैसे पता चलेगा कि e⁻x से ही करना है? वही बोला है, 5-10 बार प्रैक्टिस करो, अपने आप मालूम पड़ेगा। प्रैक्टिस इज एवरीथिंग, की टू प्रोसीड फर्दर, फाइन। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो, तो देखते जाओ मैं क्या कर रहा हूँ, एंजॉय। व्हाट यू हैव टू डू, log x को t, क्या पकड़ना है, log x को t, क्या करना है, log x को t पकड़ लिया सर। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, हाँ बोलो। एक मिनट, मैं म्यूट कर देता हूँ सब लोगों को, कर लिया, ओके। देखो अब क्या करना है, ध्यान से देखना, log x को मैं क्या पकड़ रहा हूँ, t पकड़ रहा हूँ। ध्यान से देखो, log x को क्या पकड़ रहा हूँ, t। क्यों पकड़ा अभी पता चलेगा, देखो ध्यान से। क्यों पकड़ा, क्योंकि ये log x है ना, log x, इसको जगह मैंने क्या किया, t पुट करो, यहाँ पे भी t आ जाएगा, यहाँ पे भी t आएगा। बट उससे जरूरी काम क्या है हमारा, ये तो बहुत सिंपल है, सबको मालूम पड़ेगा, यहाँ पे t, यहाँ पे t। बट उससे भी जरूरी एक काम है, ध्यान से देखो। तुम लोग बोलोगे, ये तो सर log x को t पकड़ा मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड है जो हो चुका है। नहीं नहीं, ये डबल सम है, सब्स्टिट्यूशन भी है और e⁻x वाला भी है। ध्यान से देखो, द dt ऑलवेज बेस इज e। आई होप सबको मालूम है, लॉग का ना कभी भी बेस ई रहता है, हिडन बेस रहता है। अगर पता नहीं तो मालूम होना चाहिए कि ई तो रहता ही है, हमेशा ई रहता है, कुछ नहीं दिया होगा, ठीक, ओके। और एक लॉग का प्रॉपर्टी है, उससे क्या होगा पता है क्या, ये लॉग हट जाता है, लॉग कैंसिल हो जाता है, लॉग कैंसिल होके ये जो ई है ना, ई, ध्यान से देखो क्या बोल रहा हूँ मैं,
क्या होता है, ये x जो है ना, x इधर ही रह जाता है, x यहीं पे हो जाएगा एंड इक्वल टू ये जो e है ना, ये e इधर चला जाता है और t को अपने सिर पे रख लेता है। दैट इज द प्रॉपर्टी। ये एक्सपेक्ट कर, हमको एक्सेप्ट करना है। क्या प्रॉपर्टी मैं यहाँ लिख के देता हूँ फिर से। लॉग समझो a रहेगा, चलो e रखो यहाँ पे, और यहाँ पे समझो x इक्वल टू t बोला है। तो होगा क्या, ये लॉग को निकाल देना है और x लिख देना है, फिर इक्वल टू ये e उधर लेके जाना है, और ये जो t था ना, नॉर्मल t, मल्टीप्लाई नहीं करना है रेस टू t। ये प्रॉपर्टी है। तुम बोलोगे सर ये इंटीग्रेशन में नहीं, इंटीग्रेशन में नहीं है, लॉगरिथम चैप्टर में। शायद आपको सर ने पढ़ाएंगे या मैं पढ़ा दूंगा या देखेंगे, वो डोंट वरी, वो पढ़ा देंगे। बट एक प्रॉपर्टी सिर्फ याद रखो, बहुत इजी है लॉगरिथम, कुछ नहीं, बहुत इजी, वेरी इजी। तो वी विल टीच, डोंट वरी। एंड हियर इज अ स्मॉल प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी, लॉग निकल जाता है एंड ये क्या हो जाता है, एक्स इधर रखते हैं और ई रेस टू टी हो जाता है। ये लॉग है इसलिए लॉगरिथम फॉर्म रहता है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म रहता है। सब बताएंगे, डोंट वरी। ये लॉगरिथम फॉर्म में लॉग है और ये एक्सपोनेंशियल, मतलब ई रेस टू में रेस टू होता है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, बस याद रखो, ये प्रॉपर्टी है लॉग, लॉग का प्रॉपर्टी है एज अ फॉर्मूला इंटीग्रेशन। तो ध्यान से देखो, एक्स क्या मिल गया, ई रेस टू टी। अब मैं क्या करूंगा, इसका डेरिवेटिव लूंगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है सर, डेरिवेटिव ले लूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, वेरी सिंपल। डेरिवेटिव लेना मतलब एक्स का डेरिवेटिव पता है कि नहीं कितना होगा। अरे बोलो ना, एक्स का डेरिवेटिव कितना, एक्स का डेरिवेटिव कितना है विद रिस्पेक्ट टू टी, विद रिस्पेक्ट टू टी। सर टी क्यों करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, देखो ऊपर क्या है, टी, ये क्या है टी, हर जगह टी ट्रांसफर हो रहा है। तो तुमको बताया जब भी विद रिस्पेक्ट टू टी करते हैं मतलब क्या, डी बाई डी टी। अगर समझो एक्स होता तो डी बाई डी एक्स, और टी है इसलिए डी बाई डी टी। इसका लेना है एक्स इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ ई रेस टू टी। वेरी सिंपल, डेरिवेटिव लिए। अब तुम लोग बोलोगे सर व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, वेरी सिंपल। इसका आंसर तुमको मालूम है, वन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अगर डी बाई डी एक्स होता तो वन आता, मैंने बताया हुआ है। अगर टी है तो एज इट इज रखना है, डी एक्स बाई डी, एज इट इज रखना, इक्वल टू। सर इसका डेरिवेटिव कितना का, देखो डी बाई डी टी है, टी है और ये ई रेस टू टी है, दोनों दोस्त है ना। और तुमको मालूम है ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव कितना आता है, ई रेस टू एक्स। सिमिलरली ई रेस टू टी का कितना होगा, ई रेस टू टी। तो आंसर आ गया ई रेस टू टी। और ये जो नीचे वाला डी टी है ना, इसको यहाँ से हटा दूंगा मैं एंड आई मूव देयर, इट विल बिकम डी टी। तो फाइनली आई गॉट सम मैजिकल थिंग, दैट इज डेरिवेटिव। dx का वैल्यू कितना आया, ई रेस टू टी इंटू डी टी। तुम लोग बोलोगे सर इसका क्या करूँ मैं, अभी मालूम पड़ेगा, सिर्फ मैजिक देखो। ये जो इंटीग्रेशन था, इसको यहाँ से उठा लो, कॉपी करता हूँ ये क्वेश्चन को और यहाँ पेस्ट करता हूँ, अभी सब क्लियर होगा, सिर्फ देखते जाओ। सर इंटीग्रेशन आपने पेस्ट कर दिया, क्या है वो, साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस कॉज ऑफ लॉग एक्स एंड डी एक्स। ये मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे, कॉपी पेस्ट। अभी इसको भूल जाओ, अभी यहाँ पे लिख लिया, ठीक। अब ध्यान से देखो क्या होगा, सिर्फ देखते जाओ। इंटीग्रेशन साइन ऑफ लॉग एक्स का कितना लेना है, लॉग एक्स को मैंने बताया कि नहीं, कितना लेना है लॉग एक्स को, टी लेना है। जिधर जिधर लॉग एक्स दिखता है उधर क्या करना है, अरे बोलो ना, जिधर जिधर लॉग एक्स दिखता है उसको टी करो। ओके सर, प्लस कॉज ऑफ लॉग एक्स है, इसको भी कर लो कॉज टी। वेरी गुड सर। अब क्या करना है, ये मैजिक नंबर वन तो समझ में है, मैजिक नंबर वन तो तुम लोग को पहले ही मालूम था, लॉग एक्स को टी करना। तो सेकंड मैजिक दिखाओ ना हमको, सेकंड मैजिक, ये देखो सेकंड मैजिक, ये देखो डीएक्स है ना, डीएक्स क्वेश्चन में देख लो, मैंने खुद नहीं बोल रहा, क्वेश्चन में डीएक्स। तो वही कॉपी पेस्ट किया तो डीएक्स है, राइट। सर डीएक्स को कितना मिला है, ई रेस टू टी इंटू डी टी। अरे डीएक्स कितना मिला है, मैजिक नंबर टू कितना है, ये मैजिक नंबर वन सबको मालूम पड़ा है, बहुत इजी। लॉग एक्स को टी, मैजिक नंबर टू क्या है बोलो ना, अरे बोलो। डीएक्स मतलब ई रेस टू टी इंटू डी टी, डीएक्स मतलब ई रेस टू टी इंटू डी टी। तो ये जो डीएक्स है उसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, ई रेस टू टी इंटू डी टी। अब तुम लोग बोलोगे सर इसका क्या करूँ मैं, क्या करना है बताता हूँ। ये यहाँ से निकाल दो और इसको यहाँ पे रखो। क्या किया, वहां से निकाल दिया और यहाँ रख। सर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं, ये मल्टीप्लाई में, ये भी मल्टीप्लाई में, कोई प्रॉब्लम नहीं। अंदर तो कुछ नहीं किया ना, अंदर कुछ नहीं किया। टी रेस टू टी यहाँ से उठा के यहाँ ले। सर अब क्या हुआ, क्या जादू हो गया, क्या जादू हुआ सर। इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स और साइन एक्स रहता है, तो अंदर कॉज एक्स रहता है। अरे मालूम है कि नहीं, मतलब फंक्शन रहेगा उसका अगर डेरिवेटिव रहेगा, देख लो साइन टी का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस टी। सर अगर ऐसा कुछ चीज दिया है हमको तो उसका आंसर कितना होता है,
ई रेस टू एक्स इंटू फंक्शन प्लस टी। आई होप सब लोग को मालूम है यार, 20 बार लिख चुका हूँ, मेरा हाथ दर्द हो रहा है, जल्दी बोलो, ये मालूम है ना, ये फॉर्मूला फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव है, तो उसका आंसर क्या आता है, ई रेस टू एक्स इंटू फंक्शन। बट वो ई रेस टू एक्स जरूरी था, बट सर मेन क्वेश्चन में तो नहीं दिया था उन्होंने, यहाँ भी देखो कॉपी पेस्ट किया तो भी नहीं था, बट मैजिक नंबर 1 लगाने से लॉगेस्ट को जब मैंने टी लिया, वो कोई बड़ी बात नहीं है। मैजिक नंबर 2 बहुत बड़ी बात है सर, क्या है, ये डीएक्स जो था ना, डीएक्स जो कि क्वेश्चन में था, कॉपी पेस्ट किया मैंने, ये डीएक्स की जगह पे मैंने लिया है ई रेस टू टी इंटू डी टी। सर किधर से आया, देख लो, मैजिक नंबर 2 लिखा है मैंने, डीएक्स का वैल्यू कितना है, ई रेस टू टी इंटू डी टी, किधर से मिला सर, डेरिवेटिव लेने से, ई रेस टू टी इंटू डी टी। यहाँ पे मैंने इसको हटा दिया, घर पे भेज दिया, उसकी जगह व्हाट आई रिटन ई रेस टू टी इंटू डी टी। सर व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, what is the use of this, just remove from here and keep over here. Why sir, what will happen, because whenever we want to apply this great formula, compulsory e raised to x is compulsory, e raised to x होना ही चाहिए, समझ में आ रहा है, e raised to x होना ही चाहिए। यहाँ पे देखो है, बट वो e raised to t है, सर ये तो x आपने बोला होना चाहिए, नहीं नहीं, मैंने बोला e raised to something होना चाहिए, हर सम में x आ रहा तो x ले रहे थे, बट ये देखो यहाँ पे t है, सब जगह t है, dt भी है, यहाँ पे dx था इसलिए हर जगह x था, यहाँ dt है इसलिए हर जगह t। इट्स फाइन, x और t पे मत जाओ, डोंट वरी अबाउट दैट, अंडरस्टैंड द लॉजिक, अंडरस्टैंड द मेन कोर लॉजिक, फाइन। So finally the function is there and its derivative is there. What is the answer, e raised to x into function plus t, but what is the function sir, sin t is the function, sin t plus t. So finally I got the answer, this is the answer for integral, but don't be happy, this option is not in the, this answer is not in the option in entrance as well as in boards, because one last step is left. I told you 100 times, whenever you do substitution, resubstitution is necessary. Sir, if I will not do, then what will happen, करना ही है, कोई चॉइस नहीं है उसको, resubstitution करना ही, नहीं किया तो मार्क्स कट होगा, एंट्रेंस में ऑप्शन का आंसर गलत होगा, नन ऑफ दिस लगा दोगे, तो करना ही है, पूछ नहीं रहा हूँ, करने के लिए resubstitution करना ही है। क्या करेंगे सर, log x को t पकड़ा था और x कितना हो गया था, e raised to t, log वाला फॉर्मूला याद है ना, ये log लगा के क्या हुआ था, x को लिखा था और ये e उधर चला गया था, इसी लॉगरिथम फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये जो दोनों है ना, ये जो दोनों सब्स्टिट्यूशन की है, इसको इधर लेके आता हूँ, कॉपी पेस्ट करता हूँ, क्या है, log x इक्वल टू टी, ये e लिखा नहीं लिखा इसको छोड़ दो, काम हो गया उसका, एंड x इक्वल टू e raised to t। सर दीज वर द टू सब्स्टिट्यूशन, ये दो सब्स्टिट्यूशन थे, क्या करना है, बहुत सिंपल, ये देखो क्या करना है, मैं बताता हूँ, ध्यान से देखो क्या करना है, क्या करना है हम लोगों को, ये साइन टी, एक मिनट, हाँ ये टी की जगह पे क्या लिख दूंगा मैं, लॉग एक्स, देखो ये लॉग एक्स किधर लिख दूंगा, इसकी जगह पे, समझ में आ रहा है कि लॉग एक्स क्या कर दूंगा मैं, इसकी जगह पे लिख दूंगा, समझ में आ रहा है कि क्या कर दिया, समझ में आया? सर व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, और एक गलती हो गया, देखो ये एक ई रेस टू टी आया, किसी ने मेरे को बताया नहीं, ई रेस टू एक्स क्यों था जब डी एक्स था, हमारा मेन क्वेश्चन में ई रेस टू टी और डी टी है, तो इधर ई रेस टू टी आएगा, बोला नहीं, कोई बात नहीं, डोंट वरी। सर आगे आप क्या करना है, ये टी के जगह पे क्या करना है, टी के जगह पे क्या करना है, टी के जगह पे सर लॉग एक्स लगा दो, और सेकंड चेंज क्या करना है सर, ई रेस टू टी था, उसके जगह पे क्या लिख दूंगा मैं, ये बोलो ना, ई रेस टू टी की जगह पे क्या लिख दूंगा, एक्स, ये जो एक्स है इधर लिख दूंगा, बस खत्म। तो इंस्टेड ऑफ ई रेस टू टी जस्ट राइट एक्स, एंड इंस्टेड ऑफ लॉग एक्स, sorry, instead of t write log x. So final answer, my final answer after, because of resubstitution is, what is the answer, e raised to t, x into sine as it is, bracket as it is, plus t as it is, but only what change, two changes I made, e raised to t के जगह पे x लिखा, and the second change जो मैंने किया है वो क्या है, t के जगह पे log x लिख दो, t के जगह पे log x। सर टू द बेस e लिखना जरूरी है क्या, मत लिखो, क्यों सर, यहाँ पे जरूरत था उसका, बहुत जरूरत था, अभी जरूरत नहीं, सर लिख दिया तो क्या होगा, लिखना है लिखो, नहीं लिखना मत लिखो, ऑप्शन में रहेगा तो टिक कर दो, नहीं है तो भी टिक ही करना पड़ेगा, फाइन। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, एंड बहुत इजी काम किया है, मैं एक बार बता दूं क्या किया है मैंने, देखो साइन लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स था, लॉग एक्स को टी लिया, ये लॉग एक्स को टी लेना बड़ी बात नहीं, बट मेन पॉइंट क्या था हमारा, व्हाट वाज द मेन पॉइंट, दैट ई रेस टू एक्स या ई रेस टू टी था नहीं सर, हमने तो इतने सम देखे, सब में ई रेस टू एक्स होता है, बट वही ये स्पेशल सम है, एंट्रेंस में भी है, बोर्ड में भी है, वेरी इंपॉर्टेंट सम। तो व्हाट वाज द रूल व्हिच वी डिड, लॉग एक्स को टी ले लिया, कि यहाँ पे टी पुट करेंगे, एंड एक्स को क्या कर दिया, इसको ई को ऊपर ले गया, ई रेस टू टी,
तो ये 2 पॉइंट मिल गया एंड दिस इसका डेरिवेटिव लिया, तो आंसर क्या है dx by dt का, dx by dt e रेस टू टी का डेरिवेटिव e रेस टू टी। ये dt कहाँ से है, ये यहाँ से भेजा है उसको, ये कट करके उधर रखा एंड बहुत सिंपल, जस्ट कॉपी द क्वेश्चन एंड पेस्ट इट ओवर हियर। log s की जगह पे t लगा दो, log s की जगह पे t। फिर व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, वेरी सिंपल, dx था, dx देखो क्वेश्चन में भी था, यहाँ पे भी है, dx था, dx की जगह पे लिख दो, dx की जगह पे क्या लिखना है, e रेस टू t इंटू डी टी, e रेस टू t इंटू डी टी लिख दिया सर। ये यहाँ से कट क्यों किया, यहाँ पे लिखा, क्यों लिखा है, मेन फॉर्मूला मेरा ई रेस टू एक्स के फॉर्मेट में होता है, वही तो चाहिए था मैजिक नंबर 2। हो गया सर, ई रेस टू टी भी है, फंक्शन भी है, उसका डेरिवेटिव भी लिख दो, आंसर ई रेस टू टी इंटू फंक्शन प्लस टी। उसके बाद क्या करना है सर, रीसब्स्टिट्यूशन करना है, जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, नहीं किया तो बोर्ड में हाफ मार्क कट होगा, एंट्रेंस में ऑप्शन गलत हो जाएगा। एंट्रेंस में नहीं ऐसा प्रॉब्लम आता है इसका, क्योंकि एंट्रेंस में तुम लोग उतना दिमाग है कि ऑप्शन ही वही होगा ना, तो तुम लोग करोगे। इन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कोर्स यू हैव टू डू दिस, you will not do. Suppose this question comes for 3 marks, then your half mark will be deducted for sure. Fine. And if teacher is not very polite, he or he can cut your 2 marks, 1 marks as well. तो ठीक है, होप सबको समझ में आ रहा है, जल्दी बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, वापस हम लोग मीटिंग एंड कर रहे हैं एंड वापस आ रहे हैं। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन, कम ऑन एवरीवन, समझ आ रहा है सब लोग? So we have successfully completed this sum and we will proceed to the next sum. अब हम लोग next sum पे जाने वाले हैं, fine. So we'll proceed with the next sum and I hope the sum which we did previously was very interesting. So we'll move to the next sum now. And you know what I'll do? I'll switch on the camera. Give me 1 minute. I'll just. Fine, so great. Now we will continue the next sum. Okay. The sum is very simple. You can see over here, that is integration of e raised to sine inverse x, e raised to sine inverse x, and x plus under root 1 minus x square upon under root 1 minus x square and dx. Fine. So now the video will be more clear because I've changed the phone. Okay, great. Now what is the step that you will be doing? That is the main point. What will you do? That is the main point. Can anybody think what is the step that we should do? Can anybody think what is the step that we can do? So just try for 5 seconds and then I'll tell you the answer. See, very easy. I'll tell you, very easy. What we have to do, just take sine inverse x equal to t. So what I'll do, put sine inverse x equal to t. Now you will think that, sir, फोकस का मार्क निकला ना। hello, what? ब्राइटनेस कुछ doubt? बीच में आ रहा है, क्या आ रहा है? ब्राइटनेस का मार्क सर भी। अच्छा बोला, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये फोकस दे रहा है ना हम लोग को, फाइन, इसी की वजह से फोकस हो रहा है, फाइन। एंड नाउ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी लेना है। साइन इनवर्स को क्या लेना है, टी। देखो ये फोकस दे रहा है हम लोग को, तो इसको मैं ना ऊपर कर देता हूँ बिकॉज इसके वजह से क्लियर स्क्रीन दिख रहा है हमको, तो डोंट वरी, थोड़ा सा ठीक है, ओके फाइन। साइन इनवर्स एक्स को मैंने क्या कर लिया, टी ले लिया। साइन इनवर्स को क्या कर दिया, टी ले लिया, फाइन। उससे होगा क्या, व्हाट विल हैपन, वेरी सिंपल टास्क।
दैट इसका नेक्स्ट स्टेप मैं क्या करने वाला हूं, कुछ नहीं करूंगा, डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लूंगा मैं इसका. आई टेक डेरिवेटिव. सो टेक डेरिवेटिव ऑफ दिस. सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. So what will happen? Derivative of sin inverse x, I hope everyone knows, 1 upon under root 1 minus x square. And इसका कितना हो जाएगा? With respect to t होगा. With respect to t होगा कि क्या होगा? t होगा, of course t होगा. So under root 1 minus x square and dx equal to dt. राइट, ये dt by dx हुआ, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे ले लिया. सो थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ. फाइन. सो डायरेक्टली डेरिवेटिव ऑफ sin inverse x is 1 upon under root 1 minus x square dx equal to dt. So I got the value of dt. Now what happens? क्या करूंगा मैं नेक्स्ट स्टेप? देखो, sin इनवर्स x को t पकड़ा है ना, sin इनवर्स x को t. अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं फिर से, sin इनवर्स x को t पकड़ा है. सिर्फ देखते जाओ, sin इनवर्स x को t पकड़ा है. अब मैं क्या करूंगा, इनवर्स का फॉर्मूला लगाऊंगा. सबको पता है ये जो sin इनवर्स है ना, इसको sin इनवर्स है ना, मैं उसको उधर भेज दूंगा. तो यहाँ पे x लिख दिया और ये sin इनवर्स उधर गया तो क्या हो जाएगा, sin, एंड t पहले से है, x इक्वल टू sin t. एक नया रिलेशन मिल गया हमको. नया रिलेशन क्या मिला है? x इक्वल टू sin t. किया क्या मैंने, व्हाट आई डिड, वेरी सिंपल, दैट sin इनवर्स x इक्वल टू t, राइट. तो उससे क्या किया मैंने, x को एज इट इज लिखा एंड sin इनवर्स उधर चला गया तो sin t हो गया. बहुत अच्छा काम हो गया, राइट. ये इक्वेशन मिला है. नाउ यू विल बी थिंकिंग, सर इसका क्या काम होगा, आगे जरूरत कुछ पड़ेगा. बिल्कुल, डोंट वरी. बताऊं कहां पे जरूरत पड़ेगा, ये तुम्हारे सामने देख लो. x x x. नाउ फाइन, ओके. फाइन. क्या क्या किया मैंने, ये साइन इनवर्स को उधर भेजा तो साइन टी हो गया, राइट. नाउ यू विल बी थिंकिंग, सर व्हाट इज द यूज ऑफ दिस. यूज क्या है? देखो आपके सामने आपको दिखेगा कि x इधर है, x स्क्वायर है, तो वहां पे पुट करूंगा, इधर भी पुट करूंगा, तो सब बेटर हो जाएगा. फाइन. कैसे करेंगे? अब मैं क्या करूंगा, यहां तक सब ठीक है. कॉपी द क्वेश्चन एंड पेस्ट इट ओवर हियर. कॉपी और पेस्ट करने वाला हूं. कॉपी एंड पेस्ट. फाइन. कॉपी एंड पेस्ट करूंगा मैं. ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट. देखो ध्यान से, मेरे को सिर्फ कॉपी करना है इसको एंड जस्ट आई विल पेस्ट इट ओवर हियर फॉर यू. इंटीग्रेशन इक्वल टू e raised to sin inverse x and x plus under root 1 minus x square upon under root 1 minus x square dx. अब ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है. sin इनवर्स x को क्या लिया था मैंने, t पकड़ा है. देख लो, sin इनवर्स x को क्या पकड़ा है, t. तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, e raised to t. sin इनवर्स x को क्या किया मैंने, I've just taken t, right? So instead of sin inverse x, I am just putting t. Fine. Sir, what is the next step? Listen very carefully. Listen very, very carefully. What is the next step? x कितना है, जरा देख के बताओ, x कितना है, sin t. सर कैसे मिला था? बहुत सिंपल. sin इनवर्स x को t लिया है, तो ये जो इनवर्स है ना, उसको हम उधर भेज देते हैं. तो क्या होता है, ये x को भेजा क्या मैंने, नहीं, देखो x को उधर ही रख लिया. x मेरा दोस्त है, आई जस्ट केप्ट इट हियर. मेरे दोस्त है, उसको नहीं भेजूंगा मैं. ये साइन इनवर्स मेरे को पसंद है, मैं उसको उधर भेज दिया. तो साइन इनवर्स है, उधर जाके ओनली साइन हो जाता है और t एज इट इज. याद रखना, मैंने इनवर्स में बताया हुआ है, ये x को मैं इधर रख रहा हूँ, मेरा दोस्त है वो, एंड साइन इनवर्स को मैं उधर भेज रहा हूँ. तो यहाँ पे इनवर्स में उधर जाके साइन t हो गया. और t क्यों है, पहले से t था, तो एंगल वहां गया साइन एंड t पहले से था. सर इसका क्या करूं मैं? बहुत सिंपल. जैसे तुमने e रेस टू साइन इनवर्स x को क्या पुट किया, e रेस टू t पुट किया है. e रेस, कैमरा बार बार रीलोड हो रहा है, देखो थोड़ा सा चलता रहता है, डोंट वरी, इट्स फाइन यार. आई होप, राइट, थोड़ी क्लियर क्वालिटी दे रहा है, बट थोड़ा सा करते हैं, डोंट वरी. फाइन. नाउ ध्यान से देखना है हम लोगों को. क्या ध्यान से देखना है कि ध्यान से क्या देखना है हम लोग को कि x इक्वल टू क्या है, बोलो ना, साइन इनवर्स साइन t, राइट. कैसे मिला तुमको बताया. तो अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखो. x की जगह पे क्या लिखूंगा, साइन t. अरे बता कि नहीं, साइन t बताया ना अभी, साइन t लिख दिया. सर आगे क्या करना है, प्लस साइन एज इट इज लिख दो. अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर है. सर x कितना है, अभी बताया ना, साइन t है. तो अंडर रूट 1 माइनस x का स्क्वायर, मतलब साइन t का स्क्वायर, साइन स्क्वायर t बोलो, साइन स्क्वायर t. एंड
अब क्या करें सर, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? वेरी सिंपल। और अभी तुमको मालूम है नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, बहुत सिंपल स्टेप है। dt, ये जो dx है उसको निकाल दूंगा मैं, और dx की जगह पे क्या लिख दूंगा, अरे क्या लिख दूंगा मैं, 1/√1 - x²। तो ये पूरा, ये जो है ना, ये पूरा को हटा के क्या लिख दूंगा मैं, अरे बोलो ना क्या लिख दूंगा, dt। कितने टाइम से हम लोग कर रहे हैं ऐसे सब, अरे पता है कि नहीं, ये पूरा हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है ना, √1 - x² dx को dt हम लोग से हटा दिया, इस पूरे को निकाल के क्या लिख दिया, dt। सर क्यों लिखा, अरे यहाँ पे देखो ना dt कितना है, dt कितना है, √1 - x² इंटू dx। सर 1/√1 - x² इंटू dx, पूरे को निकाल दो सर, ये पूरे को निकाल दो, क्योंकि ये पूरे को निकाल के मैं dt लिख सकता हूँ, dt लिख सकता हूँ। पूरे को निकाल दिया और यहाँ dt लिख दिया। ये पूरे को निकाला क्यों, तुम लोग सोचोगे, अरे इसलिए निकाला क्योंकि ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है, रूट में ये निकालना, सॉरी फ्रैक्शन में उसको इजी कर दिया। देखो अब कितना इजी हो गया सर, इजी तो हो गया। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, वेरी सिंपल, e रेस टू टी एज इट इज। अंदर ध्यान से देखो dt एज इट इज। सर अंदर क्या करना है, बहुत सिंपल, साइन टी को कुछ मत करो। क्यों नहीं करना है सर, अरे ऑलरेडी सॉर्टेड है, उससे ज्यादा क्या करोगे, उसको कुछ नहीं करना है सर, प्लस एज इट इज। सर व्हाट इज द चेंज दैट वी हैव टू मेक, वेरी सिंपल, द चेंज इज वेरी सिंपल, चेंज इज वेरी सिंपल, चेंज इज वेरी 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 सिंपल। यू नो व्हाट इज द चेंज, ध्यान से देखो चेंज क्या है, साइन टी एज इट इज लिखा है, एंड √1 - sin² है ना, और सबको पता है अंडर रूट एज इट इज रखूंगा, 1 - sin² इज cos थीटा। अरे है कि नहीं, आई होप cos² थीटा, 1 - sin² इज cos² थीटा, बट here is no theta, it's t, right? So 1 - sin² को लिख दूंगा cos², फाइन। नाउ देखो कुछ नहीं किया, ये स्टेप्स में और ये स्टेप में कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ एक ही छोटा सा फर्क है। पता है क्या फर्क है, बहुत सिंपल सा बताऊं फर्क क्या है, सिर्फ मैंने सब सेम रखा है, सिर्फ अंडर रूट भी सेम रखा है। 1 - sin² को क्या लिख दिया है, cos²। स्क्वायर कहाँ से आया था, ये x² था, इसलिए यहाँ से sin² था, एंड उसको cos² लिखा है। सर अब क्या करोगे, ये स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल कर दूंगा, बिल्कुल होता है, स्क्वायर के साथ ये रूट कैंसिल होता है, मालूम ही होना चाहिए सबको। फाइन सर, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, वेरी सिंपल, e रेस टू टी एज इट इज एंड sin t एज इट इज प्लस एज इट इज, और ये स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल हो गया, आजाद हो गया, वो क्या बच गया, cos t dt। सर ये क्यों किया, इससे मिला क्या, फायदा क्या हुआ, बताता हूँ फायदा क्या, e रेस टू x sin x फंक्शन प्लस इस डेरिवेटिव एंड dx, अगर ऐसा रहता है तो मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ डायरेक्ट, प्लस। तो फायदा समझ में आया सर, ये फंक्शन है, तुम लोग मुझे पूछो सर ये क्या है, उसका डेरिवेटिव भी अवेलेबल है, टाइम का डेरिवेटिव जस्ट म्यूट getting right, and the camera quality is good, right? I hope, fine. So now I got the answer, right? आंसर मिल गया मेरे को, sin t अगर है और cos t उसका डेरिवेटिव भी अवेलेबल है। ध्यान से देखोगे तो मालूम पड़ेगा that sin t है मेरे पास एंड cos t भी है, ये फंक्शन है उसका डेरिवेटिव अवेलेबल है, और फंक्शन और डेरिवेटिव अवेलेबल है तो डायरेक्ट आंसर क्या आ गया, e रेस टू f of x plus c। सर आंसर आ गया e रेस टू x, बट हम x लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे, क्यों, हमारे पास क्या है, t है dt है, तो सब t में है तो इधर भी t आता है, इनटू सर फंक्शन क्या है, sin x नहीं लिखना है, क्यों, sin t है तो x क्यों लिखोगे, sin t एंड प्लस c, डन सर, आंसर आ गया, खत्म। आई होप सबको समझ में आ रहा है, बहुत इजी सम्स है, बस थोड़ा सा ना यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, ये इसकी जगह पे dt लिखना है वो भूल जाते हैं स्टूडेंट्स, ये और थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन, 5 बार करो इस सम को एंड तुमसे अच्छा कोई नहीं है, ठीक है, इंटीग्रेशन में। एंड वन मोर थिंग इज लेफ्ट, एक चीज रह गया है, वो क्या चीज है सबको मालूम ही होगा, रीसब्स्टिट्यूशन। क्या चीज रह गया हमारा, रीसब्स्टिट्यूशन। सर रीसब्स्टिट्यूशन मतलब क्या, हमने t को क्या पकड़ा था, t को पकड़ा है साइन इनवर्स x, यहाँ लिखता हूँ मैं, t को क्या पकड़ा था, साइन इनवर्स x पकड़ा था, राइट, तो वापस से रीसब्स्टिट्यूशन करना है, ये t की जगह क्या लिखना है, साइन इनवर्स x। आई होप सबको समझ में आ रहा है, t की जगह क्या लिखना है, साइन इनवर्स x। उससे होगा क्या मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना, होगा क्या उससे, वेरी सिंपल थिंग दैट हमारा आंसर क्या आ जाएगा, e रेस टू t को ऐसे रखता हूँ मैं, एंड साइन t की जगह पे क्या आ गया, साइन t, एक मिनट,
Just give me 1 minute. क्या हुआ 1 मिनट, ये to sin, ठीक है। अभी तुम लोग यहाँ पे ही रखो और तुमको मैं ये होमवर्क देता हूँ, ये होमवर्क देता हूँ कि आगे रीसब्स्टिट्यूशन कैसे करना है। अब नाउ यू विल बी थिंकिंग सर ये तो बहुत इजी चीज है, इसको आप होमवर्क क्यों दे रहे हो? क्यों दे रहा हूँ? मुझे बस टेस्ट करना है तुमको आता है कि नहीं। ये तो मैं अभी कर सकता हूँ 1 मिनट में, बट फिर भी मैं होमवर्क दे रहा हूँ। क्या होमवर्क है? बहुत सिंपल होमवर्क है। देखो, रीसब्स्टिट्यूशन करना है, तो कैसे करना है तुम्हारा होमवर्क है, मैं इसको हाइड कर देता हूँ। फाइन, जस्ट ट्राई करना है। मेन आंसर आ गया, ओनली टी के जगह पे क्या पुट करना है सर? वेरी सिंपल, कुछ भी करके टी निकाल लेना है और एक्स के टर्म्स में आंसर चाहिए। याद रखो, रीसब्स्टिट्यूशन करना क्यों होता है? तुम लोग बोलोगे सर आप बार बार बोल रहे हो रीसब्स्टिट्यूशन करना है, रीसब्स्टिट्यूशन करना है, करना क्यों पड़ता है? क्योंकि आंसर आया है मुझे टी में। टी, मेरा क्वेश्चन टी जानता है क्या? मेरा जो मेन क्वेश्चन है वो टी है ही नहीं, उसमें टी को जानता नहीं। वो किसको जानता है? सिर्फ एक्स को जानता है, डीएक्स को जानता है, एक्स वाले लोगों को जानता है। तो आंसर अगर टी में छोड़ोगे तो गलत हो जाएगा, एक्स में उसको रीसब्स्टिट्यूशन करना इज इंपॉर्टेंट है। सो यू कैन ट्राई ऑन योर ओन। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर एज वेल, बहुत क्लियर हो गया, ठीक है। एंड ठीक है, सो आई जस्ट रिवाइज व्हाट आई डिड, वेरी सिंपल थिंग। साइन इनवर्स एक्स को टी पकड़ा है, क्या किया है? साइन इनवर्स एक्स को टी पकड़ा है, बहुत सिंपल, ठीक है। एंड उसका डेरिवेटिव लिया है, जिसको टी पकड़ते हैं उसका डेरिवेटिव लेते ही है, राइट? उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं हम लोग। तो इसको मैं ठीक नहीं कर पाऊंगा, ये जो हो रहा है अपने आप, पता नहीं क्यों हो रहा है, बट इसको मुझे मालूम नहीं कैसे ठीक करते हैं। बट ठीक है, हमारा स्क्रीन अच्छा हो रहा है, बस दैट्स इट, फाइन। सो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या किया? साइन इनवर्स एक्स को टी पकड़ा एंड उसका डेरिवेटिव ले लिया, फाइन। सर नेक्स्ट स्टेप क्या किया? बहुत सिंपल किया। नेक्स्ट स्टेप ये था कि, नेक्स्ट स्टेप ये था मेरा, दैट इज, नेक्स्ट स्टेप वाज वेरी सिंपल, दैट वाज, अगर साइन इनवर्स को टी पकड़ा है तो यहाँ पे लिख दिया साइन इनवर्स को टी पकड़ा, और क्या किया? एक्स को उधर रखा, साइन को उधर भेज दिया, इनवर्स से उधर साइन हो गया। सर ये सब क्यों कर रहे हैं हम लोग? साइन इनवर्स को टी पकड़ रहे हैं और एक्स को पकड़ रहे हैं। तुम्हारा डाउट होगा कि वरणदीप सर ये क्यों कर रहे हैं? कारण है क्योंकि ये जो मेन क्वेश्चन को मैं जब कॉपी पेस्ट करूंगा ना, फॉर सिंप्लीफिकेशन पर्पस, साइन इनवर्स की जगह पे टी लिख दूंगा। देखो टी लिख दूंगा, दिख रहा है टी? साइन इनवर्स की जगह टी लिख दूंगा, एक्स की जगह पे क्या लिख दूंगा? एक्स की जगह पे क्या लिख दूंगा? अरे बोलो ना, एक्स की जगह पे क्या लिख दूंगा? एक्स की जगह पे लिख दूंगा साइन टी। एक्स की जगह पे क्या लिख दूंगा? साइन टी। देख लो, एक्स की जगह पे साइन टी लिख दिया, यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, राइट? सो उसकी जगह पे साइन स्क्वायर लिख दिया। सर नेक्स्ट स्टेप क्या किया? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, राइट? सर नेक्स्ट स्टेप क्या किया? स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, रूट के साथ कैंसिल हो गया, क्या बच गया? सब फ्री हो गया, कॉस बच गया। अगर ये फंक्शन है उसका डेरिवेटिव है e raised to tb है, डायरेक्ट अप्लाई द फॉर्मूला एंड विल गेट द आंसर। दिस सब्स्टिट्यूशन योर होमवर्क, फाइन। आई होप दिस इज क्लियर, सो वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट सम। Still you have any doubt, just let me know. कोई डाउट है किसी को तो मेरे को बताना है, फाइन। कोई डाउट है तो मुझको बताना है। डाउट है क्या किसी को? कोई डाउट है कि नहीं? आगे बढ़ूं मैं? ठीक है, एक आगे बढ़ते हैं हम लोग, एंड फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, found a good question for you, just give me some time, I am finding a good question. फाइन मिल गया, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखना, वेरी गुड क्वेश्चन, फाइन। द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ log x upon 1 plus log x upon 1 plus log x, and let me just show the focus to you, fine. So integration of log x upon 1 plus log x whole square and dx. See, I will extend the lecture for 5 minutes because you can see over here हम लोग का बार बार focus थोड़ा change होता है and आना जाना, so we will extend the lecture for 5 minutes, right? 5 to 10 minutes, no problem, we'll extend it. Why? Because of this thing, and क्योंकि हम लोग को पूरा 1.5 आपको मिलेगा, don't worry, right? You will get your thing, right? So log x upon 1 plus log x whole square, right? Very simple. What we will do, very simple, that is, now can anybody think what to do? कोई सोच सकता है क्या करना है हम लोगों को? बहुत सिंपल है, मैं तुमको बताता हूँ क्या करना है। पुट log x को t, log x इक्वल टू t, log x को क्या किया मैंने? t पुट किया। क्यों किया है अभी मालूम पड़ेगा, क्योंकि जब भी याद रखो कुछ नहीं मतलब e रहता है, और एक्सपोनेंशियल वाला बताया ना मैंने क्या होता है,
तो उसमें क्या हो जाएगा, x को इधर ही रखना है, e उधर चला जाता है और ये t उसके सिर पे बैठ जाता है. This is known as exponential form. This is known as logarithm form. When I'll teach you or sir will teach you in physics, then you will come to know. Fine. तो ये logarithm का पार्ट है, उसको टेंशन मत लो, बहुत इजी चीज है. बस याद रखो ये लॉजिक लगा के ऐसा होता है, याद रखना, डोंट वरी. ठीक है. नाउ वेरी सिंपल, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? वेरी सिंपल, दिस वाज द इंटीग्रेशन. जहां जहां log x से उधर क्या पुट करना है, t. log x जहां जहां है वहां t पुट करना है. अब तुम बोलोगे सर ये e इधर है यहाँ पे नहीं है, कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ प्रॉब्लम नहीं, e की कुछ वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ टाइम पास शो के लिए रखा है उसको. बट उसका काम है भाई, काम तो है, काम है इसलिए तो हमने इधर यूज किया ना उसको, यहाँ पे यूज किया ना उसको, काम है उसका, बट यहाँ पे नहीं है. फाइन. सो इंटीग्रेशन ऑफ log x अपॉन 1 प्लस log x होल स्क्वायर. log x कितना है, t है, log x कितना है, t है, तो यहाँ पे t लिख दूंगा अपॉन 1 प्लस t होल स्क्वायर, 1 प्लस t होल स्क्वायर. फाइन. एंड अब क्या करूंगा, x इक्वल टू e रेज़ टू t मिला, सब लोग को पता है ना, x क्या मिला था मुझे, e रेज़ टू t. इसको एक बार मैं क्या कर दूंगा पता है क्या, डिफरेंशिएट कर दूंगा. एक बार क्या करने वाला हूँ, डिफरेंशिएट. नाउ यू विल थिंक सर क्यों कर रहे हो डिफरेंशिएट? डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू t करने वाला. क्यों? बिकॉज ये t है इसलिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t. तो होगा क्या, x था ना, ये हो जाएगा dx अपॉन dt इक्वल टू e रेज़ टू t. e रेज़ टू t का डेरिवेटिव e रेज़ टू t आएगा, राइट? एंड x का डेरिवेटिव कितना आएगा, d बाई dt बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू t ऑफ x. सो फाइनली dx का वैल्यू कितना मिल गया, dt को उधर भेज दो, क्या हो गया, e रेज़ टू t इनटू dt. फाइन. सर व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसीजर? वेरी सिंपल. देखो dx था कि नहीं था, dx था कि नहीं. देखो पहला मैजिक क्या लगाया, log x जिधर है उधर t लगा दो. जहां log x से उधर t लगा दो, फर्स्ट मैजिक लगा दिया. सर व्हाट इज द सेकंड मैजिक? सेकंड मैजिक इज जहां पे dx था ना, यहाँ dx लिखना चाहिए था ना, बट हम dx की जगह पे क्या लिखेंगे, e रेज़ टू t इनटू dt. e रेज़ टू t इनटू dt इसलिए निकाला मैंने. क्या लिखेंगे यहाँ पे, अरे बोलो ना क्या लिखेंगे, e रेज़ टू t इनटू dt. अब तुम्हारा क्वेश्चन होगा सर ये dx की जगह पे हमने क्यों लिखा? पहली बात, सब कुछ t में अगर ला रहे हैं तो dt भी लाना पड़ता है. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपना दोस्त जिसके मदद से ही सब कुछ हो रहा है. अरे भूल गए क्या उसको? नहीं ना, ये अपना दोस्त, इसको यहाँ से निकाल देता हूँ मैं और यहाँ पे लिख देता हूँ, शो विद द हेल्प ऑफ एरो. होप सबको समझ में आ रहा है. ध्यान से समझो, लिसन वेरी केयरफुली, यू हैव टू लिसन. दो मैजिक कर रहे हैं, log x की जगह पे t लग दिया, यहाँ पे भी 1 प्लस log x का उसकी जगह t लिख दिया. और उसके बाद क्या किया, ये उसका डेरिवेटिव लिया एंड dx की जगह पे e रेज़ टू t इनटू dt लिखा. सर क्यों किया ऐसा? क्योंकि dx की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ, e रेज़ टू t इनटू dt. तो ये dx निकाल दूंगा, e रेज़ टू t इनटू dt लिख दूंगा. सर ये e रेज़ टू t गायब क्यों किया? गायब नहीं किया, यहाँ पे लिखा. क्यों लिखा है? क्योंकि उसकी पोजीशन वही रहती है, सबको मालूम है, इतने सम किए हमने, उसका वहीं पे उसका पोजीशन है. अब तुम बोलोगे सर कि यहाँ पे तो e रेज़ टू x ही होता है, आपने t क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे सब कुछ t है, ये t का एरिया है, t t t t t. नो प्रॉब्लम, अलाउड है, सब अलाउड है, t t t t है, नो प्रॉब्लम. नाउ यू कैन आस्क सर व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? वेरी सिंपल स्टेप, वेरी सिंपल स्टेप. फर्स्ट आई राइट इट मोर क्लियरली. थोड़ा सा मैं क्लियरली लिख देता हूँ उसको, ध्यान से देखो कैसे लिखूंगा. इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू t, थोड़ा ये अजीब दिख रहा है, उसको मैं थोड़ा क्लियरली लिख दूँ, t अपॉन 1 प्लस t होल स्क्वायर एंड dt. ठीक सर, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? वेरी सिंपल स्टेप, वेरी सिंपल स्टेप. आज तुम लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, वो स्टेप मेरा फेवरेट स्टेप है. सर क्या है बताऊं? बताऊं? तुम लोग सोचोगे सर क्या है, बताओ. देखो मैं बताता हूँ, सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है. डिनोमिनेटर जैसा न्यूमरेटर को बनाना है. ये जो न्यूमरेटर है उसको इसके जैसा बनाना है. सर क्यों? कैंसिल होगा कि नहीं? कैंसिल करना है कि नहीं ऊपर वाले को? कैसे बनेंगे बताता हूँ. देखो e रेज़ टू t एज इट इज, ये सब एज इट इज. नीचे वाले को हाथ लगाते हैं क्या? नहीं लगाते, सिर्फ न्यूमरेटर चेंज होता है. दो सम स्टार्टिंग में इसी के ऊपर थे, याद है ना. अब ये t को मुझे क्या बनाना है, 1 प्लस t. क्यों बनाना है? कुछ भी करके इसको नीचे जैसा बनाना है, तभी तो कैंसिल होगा ना. स्टार्टिंग के दो सम में देखा है हमने. तो क्या करूंगा, ये t था, इसको मैंने लिख दिया 1 प्लस t. तुम लोग बोलोगे यार ये t था, इसको 1 प्लस t लिख दिया, कैसे? मैंने 1 ऐड कर दिया तो माइनस भी कर दिया. लो बैलेंसिंग. अरे है कि नहीं शुभम? ठीक है, शुभम को डाउट था इसमें, अभी क्लियर हुआ? पहले था, अभी नहीं है डाउट, बट जस्ट t था, t लिख दिया. यहाँ पे 1 प्लस एंड माइनस 1 से एडजस्टमेंट किया. क्यों किया है? कुछ भी करके t को मुझे 1 प्लस t बनाना है, तो एक ऐड करना है. सर क्यों बनाना है? अरे नीचे जैसा बनाना है मेरे को, तभी तो कैंसिल होगा. तो अगर 1 प्लस t किया है तो कंपलसरी माइनस t करना, -1 करना पड़ेगा, क्योंकि 1 ऐड किया तो माइनस भी करना पड़ेगा. क्यों? मैथमेटिक्स मेरा नहीं चलता यहाँ पे, मैथ्स. फाइन. एंड व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? e रेज़ टू t एज इट इज. क्या है? अरे बोलो ना, ये क्या है? ये
क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये डिनोमिनेटर सेपरेट कर दो। कितने सम किए हमने, राइट, आज 1 + t अपॉन 1 + t होल स्क्वायर एंड -1 अपॉन 1 + t होल स्क्वायर, दोनों को क्या कर दिया, dt एज इट इज, दोनों को दे दिया, ये दोनों को क्या किया, दे दिया है वो, ठीक है, फाइन। लास्ट सम है, डोंट वरी, दिस इज द लास्ट सम, आई नो द टाइम इज ओवर बट स्टिल विल कंटिन्यू फॉर सम मिनट्स, 2-3 मिनट्स, डोंट वरी, लेट मी कंप्लीट दिस सम एंड देन आई स्टॉप, फाइन। क्या कर दिया मैंने, ये दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्यों किया है, कैंसल हो पाए इसलिए। सो फाइनली e raised to t and dt as it is, ये सब as it is, माइनस साइन अपॉन 1 + t होल स्क्वायर as it is, एंड यहाँ पे ध्यान से देखो, स्क्वायर था, ऊपर वाले से कट हो गया, क्या बचता है, ऊपर कुछ नहीं बचा, नीचे 1 + t, ऊपर कुछ नहीं 1 बचा और नीचे 1 + t बचा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर से कट हो गया ऊपर वाला, नथिंग इज लेफ्ट इन द न्यूमरेटर एंड इन डिनोमिनेटर इट वाज स्क्वायर, स्क्वायर हट गया, 1 + t है, फाइन। अभी क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप बहुत सिंपल स्टेप है, तुम लोग को मालूम है अगर ये फंक्शन होगा तो इसका डेरिवेटिव आने वाला है ये, दिस इज द फंक्शन, कंपलसरी डेरिवेटिव इसका ये आएगा। सर कैसे मालूम आपको, एक एग्जांपल दिखाता हूँ, मैं वापस नहीं करूंगा, देखो एक एग्जांपल में, जस्ट लेट मी फाइंड द पेज, एक मिनट, मुझे बस पेज ढूंढने दो, आज ही किया है हमने, आज ही किया है वो क्वेश्चन, कहाँ पे गया पता नहीं, हाँ मिल गया मुझे। देखो ध्यान से देखना है, ये देखो जादू, ऐसा सेम टू सेम तो नहीं है, बट देखो 1 अपॉन, देखो 1x + 1 था स्क्वायर में, और वहां पे जाके क्यूब होता है, मतलब स्क्वायर होगा तो क्यूब होता है और साइन ऐड हो जाता है, अगर कुछ नहीं होता 1 होता ना तो यहाँ पे जाके 2 होता है, वो रूल है, करके देख लो, ऐसा तुम लोग करोगे, तुम्हारा होमवर्क है, मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ कि अगर ये फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव यही आएगा। कैसे करना है, 1 + t को कुछ नहीं है ना, raised to 1 है, ऊपर लेके जाओ, फिर -1 करो, x raised to 1 लगाओ, जो मैंने 2 बार यहाँ करके दिखाया था, वो तुम्हारा होमवर्क है, नहीं आया तो यू कैन आस्क मी, बट आ जाएगा, बहुत ईजी है, ये फंक्शन है, कंपलसरी इसका डेरिवेटिव यही आने वाला है, विथ नेगेटिव साइन, विथ नेगेटिव साइन कंपलसरी आएगा, करके देखना, फाइन। सो इफ दिस इज द फंक्शन, दिस इज द फंक्शन, कंपलसरी उसका डेरिवेटिव ये आएगा। सर और e raised to t भी है मेरे पास, e raised to t भी है, इंटीग्रेशन भी है, अगर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव है तो, और dt भी है, सब कुछ t में है, सब कुछ t में है, सर आंसर क्या आता है, e raised to t इंटू f of t, अरे बोल राइट, f of t + c, फाइन, ये फॉर्मूला लगा दिया, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला, and finally I'll write the answer, e raised to t into function plus c. What is the function, this is the function, 1 upon 1 + t, 1 upon t, ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, हाँ ये प्लस है, ये t है, प्लस c। सर ये आंसर आ गया, तुम लोग बोलोगे सर ये नहीं है क्या आंसर, नहीं, और है, और है, क्या आंसर है, और क्या होगा पता है क्या, सब्स्टिट्यूशन किया तो रीसब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। सर कहाँ पे किया सब्स्टिट्यूशन, ये देखो ना, इधर किया ना, log x को t लिया ना, तो कंपलसरी जहां जहां t है उधर log x देना है, तो रीसब्स्टिट्यूशन योर होमवर्क, रीसब्स्टिट्यूशन तुम्हारा काम है, करना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है रीसब्स्टिट्यूशन। एंड अगेन आई विल रिपीट दैट, व्हाई टू डू रीसब्स्टिट्यूशन, तुम लोग सोचोगे सर रीसब्स्टिट्यूशन करना क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन देख लो मेन वाला, यहाँ पे t दिख रहा है क्या, कहीं पे t दिख रहा है क्या, नहीं, ये मैंने लिया है आर्टिफिशियल, मेरा खुद का बनाया हुआ है, क्वेश्चन में नहीं दिया है मेरे को, तो अगर क्वेश्चन में t नहीं है तो आंसर में भी t नहीं होना चाहिए, जैसा वो दे रहा है वैसा उसको देना है, नहीं तो कुछ नहीं, मार्क्स कटेगा फिर, फाइन। सो आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर, किसी को कुछ डाउट है पूछ लो।